अगली खबर का रुख करते हैं। अमित शाह का आज मिथिलांचल का दौरा है। झंझारपुर में हुंकार भरेंगे अमित शाह। 12 बजे झंझारपुर पहुंचेंगे अमित शाह। झंझारपुर के बाद अररिया जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी ने इस दौरे को लेकर बड़ी तैयारी की है और इस दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। तो बिहार में आज अमित शाह हुंकार भरेंगे। झंझारपुर 12 बजे अमित शाह पहुंचेंगे और उसके बाद झंझारपुर से अररिया के लिए अमित शाह चले जाएंगे। अमित शाह के इस कार्यक्रम के लिए बिहार के बीजेपी नेताओं ने बड़ी तैयारी की है। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस दौरे से काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह का मिथिलांचल दौरा है। आज झंझारपुर में 12 बजे पहुंचेंगे अमित शाह और आपको बता दें कि इस दौरे से बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। बिहार बीजेपी के नेताओं ने पूरी तैयारी की है इस दौरे को लेकर। अमित शाह झंझारपुर में हुंकार भरेंगे और कोशिश होगी कि करीब 5 लोकसभा सीटों को साधेंगे। तो अमित शाह के मिथिलांचल आगमन पर बिहार बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में अमित शाह की सभा के पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि अमित शाह पीएम मोदी के काम का प्रचार प्रसार करेंगे और नीतीश मुक्त बिहार बनाने और लालू यादव के राज के आतंक के खिलाफ नींव रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम सभी 40 सीटों पर जीतने का प्रयास कर रहे हैं। मिथिलांचल में अमित शाह हुंकार भरने जा रहे हैं। भाजपा ने बड़ी तैयारी की है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं। पिछले कई दिनों से आप लोग तैयारी लगातार कर रहे थे, अब अमित शाह आने वाले हैं। क्या यहां से मैसेज अमित शाह देंगे और किस तरीके से आप लोग अब 2024 की जो तैयारी है वो माना जा रहा है मिथिलांचल में आप लोगों ने शुरू कर दी है? देखिए, लगातार लोकसभा प्रवास के अंतर्गत आदरणीय अमित शाह जी पहले भी 3 कार्यक्रम कर चुके हैं और ये उनका चौथा कार्यक्रम है। और जिस तरह हम लोग माइन्यूटली सभी पार्लियामेंट्री सीटों पर बैठकर एक एक चीज़ों को देखने का काम कर रहे हैं और हमारे केंद्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट्री स्तर पर आकर चीज़ों को स्थापित करने का काम कर रहे हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है उनकी बातों को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं, सभी भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसलिए ये नींव होगा नीतीश कुमार जी से बिहार मुक्त हो और लालू प्रसाद जी के जो आतंक है उसको समाप्त करने का काम, यही जनता से आह्वान करने आया। उन जगहों का भी चयन किया जा रहा है जहां आपकी सीट नहीं है लोकसभा की, या फिर आपको लगता है कि बीजेपी जहां कमजोर है उन जगहों को ऐसे चुनावी रैली या फिर अन्य कार्यक्रम? नहीं, कमजोर की बात नहीं है। चारों तरफ जो पूरा बिहार है, आप देखिए, वाल्मीकि नगर एक कोना है, किशनगंज एक कोना है, सुपौल झंझारपुर एक कोना है, उधर मुंगेर गया, ये चारों तरफ नवादा, सभी जगह हम लोग के राष्ट्रीय नेतृत्व जा रहे हैं। कमजोरी का सवाल कहां से उठता है? पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के पास वोट जो है 50% से अधिक है और हम सभी की सभी सीटें जीतने की तैयारी कर रहे हैं। अमित साहब थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे मिथिलांचल में और सबसे बड़ी बात होगी कि जिस तरीके से उनके जो पहले भी बिहार में कार्यक्रम हुए हैं उनका जो हमला रहता है महागठबंधन पर या फिर जो बिहार के लिए जो घोषणाएं होती हैं वो देखना होगा कि मिथिलांचल की धरती पर अमित शाह क्या सौगात लेकर आते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अररिया में नेपाल बॉर्डर के जोगबनी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री के दौरे के लेकर नेपाल बॉर्डर की खुली सीमा से लेकर कार्यक्रम स्थल तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि आज पहले चरण में गृह मंत्री झंझारपुर में आम सभा को संबोधित करने के बाद जोगबनी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आएंगे, जहां एसएसबी जवानों के लिए आवासीय भवन का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री करीब 1000 बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। अमित शाह के इस दौरे को 2024 के चुनावी शंखनाद के रूप में भी देखा जा रहा है। बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह से बातचीत की है संवाददाता सतीश कुमार ने।
गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत नेपाल सीमा के जोगबनी स्थित इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में पहुंच रहे हैं और दरअसल वहां पर एसएसबी के जवान जो रहेंगे उनके लिए आवासीय भवन का जो है वो उद्घाटन करेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के करीब 1000 कार्यकर्ता जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह से रूबरू होंगे और ऐसा माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से इसे एक शंखनाद के रूप में भी देखा जा रहा है। आदरणीय अमित शाह जी झंझारपुर में आम सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद फर्स्ट आवर में, सेकेंड आवर में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जोगबनी में बना है लगभग 200 एकड़ में, उसके अंदर उसका कार्यक्रम है और बगल में ही एसएसबी के आवासीय मकान बना है, भव्य बना है, उनका भी उद्घाटन करेंगे और कई चीज़ों को जानने बुझने समझने के लिए वो स्वयं आ रहे हैं। आदरणीय अमित शाह जी का लगातार बिहार में आना और क्योंकि बॉर्डर की बात है, सुरक्षा की बात है, तो इसलिए वो आ रहे हैं। बहुत सारी बातों को, वो चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे भी और समझ में जब बात आएगी, जब आएंगे बुझेंगे तभी तो। और इसके लिए हम लोग लगभग 1000 कार्यकर्ता जो पार्टी से निर्देश है कि हमारे रहेंगे, उनका स्वागत में। और कोई झंडा में मंच में बैनर झंडा नहीं रहेगा क्योंकि यह सरकारी कार्यक्रम है और हमारा कार्यकर्ता बिना झंडा बैनर का हो सकता है कि तिरंगा झंडा लेके हम लोग जाएं। अब जब चुनाव होगा बिहार में हम लोग 40 के 40 सीट पुनः भारतीय जनता पार्टी का। गृह मंत्री प्रदीप सिंह उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गृह मंत्री का जो नेपाल बॉर्डर पर जो आगमन है, इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में तो उत्साह है ही, यहाँ के स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक बार फिर बिहार में हुंकार भरने वाले हैं। झंझारपुर में शाह की सभा को लेकर सियासत गर्म है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि अमित शाह डरे हुए हैं, तो बीजेपी अमित शाह के दौरे से बेहद उत्साहित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर बिहार में हुंकार भरने आ रहे हैं। शनिवार को अमित शाह मधुबनी के झंझारपुर में लगभग 4 घंटे तक रहेंगे। यहां उनकी सभा होनी है। इसके अलावा भारत नेपाल के जोगबनी स्थित इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर भी शाह के जाने का कार्यक्रम है। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी के नेता उत्साहित हैं। तो वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तंज कसा है और कहा है कि अमित शाह चाहे तो 365 दिन बिहार में रहें, क्या फर्क पड़ता है। पर लगातार दौरे से ऐसा लगता है कि शाह डरे हुए हैं, जबकि जेडीयू नेता और बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी कहते हैं कि केंद्रीय नेता बिहार इसलिए आते हैं क्योंकि बिहार उनके निशाने पर रहा है। वो हर महीने है, आ ही रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब गृह मंत्री जो है 365 दिन भी साल के वहाँ रहेंगे तो हम ही लोग को फायदा होने वाला है। और दूसरा ये बात दिखाता कि कितने डरे हुए हैं हम लोग। तो उन लोगों के आने की फ्रीक्वेंसी या बारंबारता जो होती है, ये और भी बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि बिहार इन लोगों के खास निशाने पर होता है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इससे पहले भी सीमांचल का दौरा कर चुके हैं। शाह ने जिन इलाकों में रैलियां की हैं, उस इलाकों में बीजेपी मजबूत नहीं मानी जाती है। मतलब साफ है कि अमित शाह बिहार में बीजेपी को मजबूत करना चाहते हैं और इसी को लेकर महागठबंधन की ओर से शाह पर निशाना साधा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी मंत्री को अपने विभाग पर ध्यान देना चाहिए। ये किसी की आस्था का विषय है और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। ऐसी बयानबाजी से नेताओं को बचना चाहिए। सभी संविधान में हम लोग विश्वास रखते हैं और संविधान में सभी धर्मों का सम्मान हो, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो हम लोग तो भाई हमेशा जो है इसका सम्मान करते हैं, लोगों की भावनाओं का। मंत्री जी को अपने विभागों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन नकारात्मक बातों पर भी चर्चा मीडिया में नहीं होनी चाहिए।
लोगों से आस्था का जुड़ा हुआ सवाल है, तो हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं और हमको लगता है कि ऐसी बातों में उनको जो है बात नहीं करनी चाहिए। और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया पर बीजेपी ने हमला किया। बीजेपी नेता नीरज बबलू ने कहा कि सिर्फ नसीहत से काम नहीं चलने वाला, जानबूझकर हिंदू धर्म पर प्रहार किया जा रहा है, शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जहां तक चंद्रशेखर का सवाल है, मुझे लगता है कि चंद्रशेखर पूरी तरह पागल हो गए हैं, पूरा मेंटल हो गए हैं। अब उनको बगैर हॉस्पिटलाइज किए कोई उपाय नहीं है। बिहार में जिस तरह से वो विद्वेष फैलवा रहे हैं, अपने बयानों से कहीं न कहीं हिंदू धर्म को आघात पहुंचा रहे हैं, सनातन को आघात पहुंचा रहे हैं, तो ये उनका इलाज ही इसका उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। कहे कि एक तरफ लालू जी मंदिर जा रहे हैं, तेजस्वी जी जा रहे हैं, नीतीश जी जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने मंत्री से गाली दिलवा रहे हैं। तो ये आपस में पहले वो लोग देख ले कि कर क्या रहे हैं। जहां तक मंत्री को सलाह दे रहे हैं तेजस्वी जी, तो तेजस्वी जी का खुद विभाग सब चौपट हो रहा है, रोड चौपट हो रहा है, हेल्थ चौपट हो रहा है। अपने विभाग पर भी ध्यान दे देंगे तो मुझे लगता है कि बिहार का कुछ कल्याण होगा। जहानाबाद के कल्पा ओपी क्षेत्र के महबदापुर गांव से 6 युवक काम के सिलसिले में तमिलनाडु गए थे। चेन्नई स्टेशन पर उतरने के बाद वहां के कुछ स्थानीय लोगों ने बढ़िया काम दिलाने का बाद में सभी युवकों के परिजनों को फोन करवाया गया कि पैसा भेजा जाए तभी युवकों को छोड़ेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि जिन जिन लोगों ने 20,000 परिजन जहानाबाद एसपी के पास पहुंचे और गुहार लगाई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। खुलासा हुआ है, पुलिस ने गिरोह के 2 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 108